आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। इससे पहले अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। दावा किया जा रहा था कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं और इसके लिए बातचीत भी अंतिम दौर में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ था। गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को कोई फायदा नहीं हुआ और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन यहाँ का सियासी माहौल अभी से गर्माता दिख रहा है। वोटर्स को लुभाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए 5 वादे किए, तो आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी ऑटो वालों से 7 वादे कर डाले, जिसके लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजधानी के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने ऑटो चालकों से बात कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली के ऑटो वालों से अरविंद केजरीवाल का छलावा अब और नहीं चलेगा। कि सरकार जब अरविंद केजरीवाल की या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है तो वो घोषणाएं आज ही लागू क्यों नहीं करते? इंतजार किस बात का कर रहे हैं? लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ धोखा देना है, वादे पूरे नहीं करने। साथ ही बीजेपी ने भी ऑटो चालकों के लिए 7 बड़े वादे किए, जिसके मुताबिक लाइसेंसधारी ऑटो चालक के बच्चों की मुफ्त स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए वजीफे का वादा। ऑटो वालों के लिए विशेष योजना के तहत जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। ऑटो वालों को पीएम आवास योजना का लाभ देने का वादा। कॉलोनियों बाजारों में ऑटो वालों के लिए स्टैंड बनाएंगे। ऑटो वालों के रोजगार को और सुरक्षित बनाया जाएगा। ऑटो रिक्शा लेने वालों को 2 वर्ष तक बिजली रिचार्ज सहयोग राशि दी जाएगी। ऑटो फिटनेस सेंटरों में कमेटी बनेगी। जबकि केजरीवाल की किए गए ऐलान के मुताबिक 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख की मदद, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 रुपए की मदद, बच्चों को तैयारी के लिए कोचिंग का खर्चा मिलेगा। पूछो ऐप को फिर से चालू किया जाएगा। इन वादों से साफ है कि दिल्ली में सरकार किसी की भी बने, ऑटो वालों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट से वोट कटवाने का आरोप लगा दिया है। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और अपने दावे के समर्थन में आयोग को सबूत सौंपे। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने इस बात का खुलासा किया था और बताया था कि किस तरह से बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश कर रही है। केजरीवाल के दावे के मुताबिक 11,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस की टीम कालिंदी कुंज इलाके के स्लम एरिया में पहुंची और वहां रह रहे लोगों की छानबीन की। इस दौरान पुलिस वालों ने सभी लोगों के आधार कार्ड और बाकी दस्तावेजों की जांच की। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है और ये जानने की कोशिश करती है कब से यहाँ पर रह रहे हैं और दिल्ली अगर आए हैं तो कैसे आए। बीजेपी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में इन रोहिंग्याओं को बसाया गया ताकि उनका वोट उन्हें मिल सके। रोहिंग्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार में बसाए गए हैं, अगर उसकी जांच हो रही है तो आपत्ति क्या है? जबकि दिल्ली में बसे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। इस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहाँ पर उनको सुविधा दे रहे हैं। रोहिंग्या के मुद्दे पर जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आए, तो वहीं उपराज्यपाल के आदेश के बाद पुलिस भी एक्शन में दिखी और स्लम एरिया में जाकर छानबीन की।
उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की शामत आ चुकी है। योगी के बुलडोजर एक्शन से सरकारी जमीन को माफियाओं के कब्जे से छुड़ाया जा रहा है, जिसकी कीमत अरबों में है। कब्जा मुक्त सरकारी जमीन की कीमत इन नंबर से अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए, यह आंकड़ा 45 अरब को पार कर चुका है और वाराणसी नगर निगम लैंड बैंक का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे शराब माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो या फिर भूमाफिया, योगी की फोर्स चुन चुनकर सबका इलाज कर रही है और बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य हो चुका है। प्रदेश के सभी बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हो गया है। सीएम योगी ने कहा था, अगर उत्तर प्रदेश में माफिया सर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। माफियाओं के खिलाफ योगी के इसी सर्जिकल स्ट्राइक से यूपी अब मालामाल हो चुका है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी के इसी एक्शन से 45 अरब 480 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा वापस लिया गया। वाराणसी में पिछले 3 महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो निगम अपनी 458 बीघा यानी 9160 बिस्वा सरकारी भूमि पर कब्जा लेने में सफल रहा है। 50 लाख रुपए प्रति बिस्वा के हिसाब से संपत्तियों की कीमत को 45 अरब 480 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। निगम की टीम ने पैमाइश कराते हुए अवैध कब्जे वाली जमीनों को कटीले तारों से घेर दिया। इसके साथ ही योगी का बुलडोजर अब दनादन अवैध कब्जे वाली जमीनों को खाली करा रहा है, जिसका रिजल्ट भी सबके सामने है। माना जा रहा है कि जल्द ही कब्जे वाली जमीनों की कीमत का आंकड़ा और बढ़ेगा और प्रदेश के हर जिले से वो तस्वीर आएगी जहां भूमाफियाओं का सरकारी जमीन पर कब्जा रहा है।